यूपी की 9 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सीधा इनसे जानेंगे। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर कई लोगों के द्वारा टिकट की दावेदारी की गई थी और कुछ लोगों को जिन्होंने टिकट की दावेदारी की थी उन्हें टिकट नहीं मिले हैं। मुरादाबाद से ठाकुर रामवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था। क्या टिकट कटने की वजह से अंदरूनी क्लेश भाजपा में हुआ या नहीं हुआ, सीधा कार्यकर्ता बताएंगे। लगातार लोगों के बीच गए होंगे, नेताओं भी आपके संपर्क में रहे होंगे, जोड़ने का काम अपने लोगों को करा, तो क्या कुछ रणनीति रही है इस विधानसभा सीट पर? क्या अंदरूनी कलेश हुई है क्या आपस में? देखिए, जब तक टिकट नहीं हो पाया था तब तक कलेश था। लेकिन जैसे ही उच्च स्तरीय नेताओं का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो टिकट हुआ ठाकुर रामवीर सिंह का, उसके बाद कोई कलेश इस तरह का नहीं दिखा और सभी ने एक साथ होकर ठाकुर रामवीर सिंह का समर्थन में सभी लोग जुट गए। इसी के परिणाम ये रहा कि कल 23 तारीख में हम लगभग 60,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। बात करें लोगों को जोड़ने का काम किया गया होगा, रणनीति बनाई हुई, क्या कुछ रणनीति थी, किस तरीके से लोगों को जोड़ा गया? देखिए, जैसे मैं कुंदर की ब्लाक से मैं बिलोंग करता हूँ, ग्राम पंचायत कमालपुर फतेहाबाद आती है। इसमें क्या है कि पहले से ही ठाकुर रामबीर जी ने हर ग्राम पंचायत में, कोई सी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पर ट्राई साइकिलें न बांटी हों, जैसे कंबल न बांटे हों, जैसे हम पढ़े लिखे को आदमी को पेन दिया और जिनको कम दिखाई दे रहा था उनको चश्मे दिए, यहाँ से भैंसे दी मेरी ग्राम पंचायत में। और ऐसे परिवार 315 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर ठाकुर रामबीर जी ने जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद ले रखा है, जो पहली तारीख को कम से कम 10,000 रुपए का सामान उनके घर पर पहुंच जाता है। तो आदमी हर समाज में, चाहे तो मुस्लिम हो, चाहे तो जाटव हो, चाहे प्रजापत हो, कोई सी बिरादरी हो, सभी में उन्होंने हमने सामान पहुंचा जाएगा। अब वो सामान को जब पहुंचाया तो हमें दिख रहा था पहले से ही। तो जब ये इनको टिकट मिला, पहले परेशानी थी हमें, हमने भी कहा, वहां पर हमारे राठौर जी मीटिंग ले रहे थे, हमने कहा साहब अगर ठाकुर रामवीर सिंह आते हैं तो कम से कम 70-80 हजार वोटों से हम जिताएंगे और ना तो 11 बजे तक बस्ता गोल कर देंगे हम। ये हमने कहा था क्योंकि इनको व्यक्तिगत संबंध है। पिछली बार इन्होंने देखा 2017 में इनको 30,000 वोट मिला मुसलमान। मैं समझता हूँ कि 30,000 वोट पे 1 लाख वोट तक ना तो कमल प्रजापति पहुंचे ना एमपी में मिले, क्योंकि इनके व्यक्तिगत संबंध होने के बाद मुसलमानों के अंदर एक तरफा वोट पड़ गई। अंदरूनी कलेश टिकट होने के बाद नहीं दिखाई दी। हाँ, अंदरूनी कलेश जो है फिर बाद में दिखाई नहीं दिया। हाँ, वो किया है वो भाई साहब ने कि नॉलेज में है, वो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, भाजपा के बड़े अधिकारी हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, मगर है। मगर आज की डेट में जो देखा है हमने कुंदर की ब्लाक के अंदर, क्योंकि हमारे कुंदर की ब्लाक में आप 80% मुस्लिम है, 80% कुंदर की ब्लाक के अंदर। और उसमें क्या हुआ कि मुसलमानों खासकर तुर्क और खासा बिरादरी ने, जैसे खासा बिरादरी को हमने देखा, खान साहब बिरादरी ना अपना बिरादरी का माना है इनको, क्योंकि खान साहब और ठाकुर एक ही बिरादरी के बिलोंग करते हैं, तो उसका भी फायदा मिला इनको। अब जैसे मुसलमानों में गए, टोपी लगा के गए, रुमाल डाला, तो जैसे और लोग करते थे, आज इन्होंने दिल से लोगों का साथ दिया है, हर वक्त मुसलमानों के साथ में रहे। यहाँ पर बिना दबाव के लोग कह रहे हैं, हमारे डोमगर और कमालपुर बराबर में 500 मीटर की दूरी पे है, मेरे ग्राम पंचायत में शायद 100 वोट नहीं मिल पा रहे इनको, और 100% इनको ही सब वोट इनको मिल गए। बड़े पदाधिकारी नाराज थे। हाँ, कुछ ऐसे थे जो आप ठाकुर रामवीर सिंह से नाराज थे। वो नॉलेज में है सबकी। जैसे हमारी ग्राम पंचायत में कुछ लोगों ने करा, कुछ ऐसा था, एक आध दुका, मगर उनकी चली नहीं। जब रो आती है ना, बाढ़ आती है, तो बाढ़ में सब कुछ छोटा मोटा बह गए थे। बह गए, तो वो लोग छिप गए, उनकी मजबूरी बन गई फिर बाद में एक तरफा करने की। अब ये तो कह रहे हैं हमने 50,000 वोट की, मैं भाई साहब लिख लीजिए आप, मेरे हिसाब से मिनिमम 70,000 वोटों से, मिनिमम 70,000 वोटों से कर रहे हैं। 1,19,000 में सब मैं रामबीर जी के, और 1 लाख से लीड ले रहे हैं भाई साहब। ये मुसलमानों ने इतना बड़ा वो किया है। और आप देख लीजिए, कल रिजल्ट आने वाला 10 बजे के बाद में, आप देख लीजिए, मेरी बात देख लेना, 80,000 से ऊपर ही लीड लेंगे। कुंदर की उपचुनाव को लेकर आप भी कुंदर की में रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंदरूनी क्लेश देखने को मिली? किस तरीके का माहौल रहा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मुरादाबाद में कोई कलेश नहीं है। सबने संगठित होकर रामवीर जी को चुनाव लड़ाया है और उपचुनाव के नतीजे कल आपके सामने होंगे। सबसे पहले हमारे भाई रामवीर ठाकुर जी जो है जीतेंगे, हमारी गारंटी है। 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। 9 सीटों में सबसे पहले जो लीड और जो रिजल्ट आएगा वो भाई रामवीर ठाकुर जी का आएगा। आप आने वाली सुबह देख लेना। बात करें अगर कुंदर की उपचुनाव में जनता के बीच गए हैं, क्या कुछ रणनीति थी पार्टी की जीतने की और कितने मतों से जीत हासिल करी? ये जो चुनाव उपचुनाव शुरू हुआ था, तो पार्टी ने एक सर्वे अंदरूनी कराया था, तो सर्वे ने, जनता ने ये माना
उसी के आधार पर ये टिकट हुआ कि जनता की मांग थी कि ठाकुर रामवीर सिंह जी को टिकट मिलना चाहिए। यदि ठाकुर रामवीर सिंह जी को पार्टी मौका देती है, चुनाव एक तरफा होगा और बहुत भारी मतों से भाजपा यहाँ विजयी होगी। तो उसी रणनीति के तहत जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पर सारे सर्वे में एक ही नाम गया कि ठाकुर रामवीर सिंह जी यहाँ की जनता की आवाज है, दिलों पर राज करते हैं। उसी आधार पर उनका टिकट हुआ और जनता ने एक तरफा चुनाव जो है करा। कई लोगों ने दावेदारी पेश करी थी, क्या वो उनकी बाद में नाराजगी हुई या नाराजगी समाप्त हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, इच्छाएं होनी चाहिए, सब व्यक्ति का हक है चुनाव लड़ने का और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवाद पार्टी नहीं है, ये एक सिद्धांतों पर और एक जो है नियमों पर चलने वाली पार्टी है। इसका कार्यकर्ता जब तक टिकट मांगता है, जब तक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन टिकट के बाद सबने, आपने देखा, सबकी फेसबुक आप देख सकते हैं, सबने एकजुट होकर, क्योंकि उनका एक ही चुनाव चिन्ह होता है, कमल का निशान, तो ठाकुर रामवीर सिंह जी के पक्ष में कमल निशान के लिए ही सबने काम किया है। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा कुंदरकी में हुए मतदान को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।